ये हमारे विधायक जी हो, एमएलए साहब हमारे आले मोहम्मद इकबाल साहब हो या कोई भी, हमारी रिक्वेस्ट है ये। कौन है यहाँ का एमएलए? यहाँ ये पूरा मटिया महल है ये। हम इनसे बार बार कह रहे हैं। कौन है? राफिया माहिर काउंसिलर का काम नहीं है। ये कितने कदम है? 4 कदम है, और 4 कदम के ऊपर अगर हम गंदे पानी को छोड़ करके जाए तो कहाँ है इस उम्र में पैसा हमारे पास? कहाँ से लेंगे मकान? क्या करेंगे हम? अब बताओ हम करें तो क्या करें? ये 3410 सामने मकान नंबर है, ये मटिया महल का लास्ट है। अच्छा, ये पोलिंग नंबर है इनकी 1, और ये 69 नंबर बल्ली मारन। ये पोलिंग ये 3411 से वो मटिया महल का घर है सामने, मटिया महल का 3411 बल्ली मारन है। अब ये देखिए बल्ली मारन की हालत देखिए आप। देखिए मैं मानता हूँ ये काम डीडीए का है, बट हमारी काउंसलर हैं वो राफिया माहिर, उनके फादर भी आते हैं, काम करते हैं वो लोग। अगर वो चाहें तो एक लेटर, अपनी रिकमेंडेशन लेटर लगा के कि जी आप ये काम करिए, मेरे एरिया में ऐसा हो रहा है। विधायक जी को भी इन्होंने दिया, आप प्लीज काम को देखिए आगे। हमारे लिए आप दोनों बराबर है, इलेक्शन में आएंगे, वोट आपको ही देंगे, आपकी हिमायत करेंगे, पर इस काम को तो आप पूरा करिए प्लीज। राफिया जी, पब्लिक आपसे रिक्वेस्ट करिए, आप काउंसलर हैं इनकी, अगर आप डीडीए में इसकी रिपोर्ट फॉरवर्ड कर देते हैं, इनकी हेल्प करते हैं, तो वोट आपका इंटैक्ट है। जी बिल्कुल सही बोल रहा हूँ? बिल्कुल बिल्कुल। ये देखिए ये इमरान भाई की गली है, ये कहते हैं प्राइवेट गली है। हमारा ये क्या है? मुझे लग रहा है कि यहाँ मुकद्दर में ही शायद गंदगी लिखी हुई है। ये जी ये बहुत बढ़िया है। इनको ये नहीं पता कि यहाँ हर किस्म का आदमी गुजरता है, नमाजी गुजरते हैं, बुजुर्ग महिलाएं सारी गुजर रही हैं, किसी को एहसास तक नहीं है। अभी आप हमसे हो सकता है हमें बात में मुझे मटिया महल भी तो दिखाइए। अभी आपके न्यूज के बाद मैं सब दिखा रहा हूँ, आपके न्यूज के बाद हो सकता है हमसे क्या फोन क्यों कर रहा हो सकता है हमारे साथ कोई और दूसरी तरीके का फोन आपको बता रहा हूँ मैं क्लियर। ये जनता पिस्ती राफिया माहिर को जिस टाइम वाले साहब ने जितवाया, उन्होंने कहा कि एक काउंसलर रखो और एक ही वो रखो हमारा काउंसलर, तो हमने उनके काउंसलर को जितवाया। इससे बढ़िया तो हमारा पुराना काउंसलर था जो एक आवाज में सफाई करवा दिया करता सब कुछ, राकेश कुमार। लेबर बहुत अच्छी है। वो कहती है कि ये हमारे नहीं है और हम तो सिर्फ बाहर बाहर का कराया था, हमारा तो नाली हो सकता है कुछ आपसी मतभेद हो, आपसी मतभेद हो सकते हैं, लेकिन एक का वर्क एंड प्रोग्रेस अगर आप नहीं कर रहे हैं तो इलेक्शन में आपको नुकसान है उस चीज़ का। थैंक यू। नमस्कार, आदाब, मैं हूं वकार अहमद और आप देख रहे हैं इंडिया फर्स्ट रिपोर्ट्स। मैं आपको एक बॉर्डर पे ले आया हूं। ये हिंदुस्तान पाकिस्तान का बॉर्डर नहीं है, ये बॉर्डर है मटिया महल और विधानसभा बल्ली मारान का। यहाँ के बॉर्डर पे जो रहने वाले लोग हैं वो एक टांग अगर इधर रखते हैं उसी सड़क पर, तो उनकी एक टांग है बल्ली मारान में और दूसरी टांग है मटिया महल में। अब इस फुटबॉल के अंदर जो फुटबॉल बनी हुई है, जो एमएलएज हैं वो फुटबॉल खेल रहे हैं। फुटबॉल कौन है? यहाँ के रहने वाले और वो सच बोलने वाले लोग। ज़रा ये रिपोर्ट देख लीजिए और ये स्टोरी देख लीजिए, शायद मटिया महल और विधानसभा के बॉर्डर के ऊपर आप भी कोई मैच खेल सके। ये आले मोहम्मद इकबाल का भी काम है और दोनों ही मिली हुई हैं। अब यहाँ पर क्या है, दोनों ही। मुझे बताइए, ये दीवार इमरान, ये दीवार आले मोहम्मद इकबाल, ये सड़क का आधा हिस्सा आले मोहम्मद इकबाल का, ये सड़क का आधा हिस्सा इमरान हुसैन का। तो क्या एक फावड़ा इधर इमरान हुसैन चलाएगा, इधर आले इकबाल चलाएगा, क्या है? ये राजनीति चल रही है। मेरे सवाल का जवाब दीजिए आप। देखिए ये राजनीति चल रही है, ये हो क्या रहा है? देखिए बल्ली मारान, ये मटिया महल। तो ये बॉर्डर पे हैं हम बीच में फंसे हुए हैं एक तरीके से। स्टूडियो वाले डिबेट करते हैं, हम ग्राउंड पे सच ढूंढते हैं। दिस इज इंडिया फर्स्ट रिपोर्ट्स। भाई यहाँ पे जो सीवर है ना वो छोटे हैं, जो कि 12 इंची के सीवर हैं, आई थिंक 10 इंची के सीवर हैं, जो कि अब बड़े होके 14 या 15 इंची के डलने हैं। पहले यहाँ पे फ्लैट्स नहीं थे, अब यहाँ पे फ्लैट सिस्टम इतना बन गया है कि बिल्डरों ने इतने फ्लैट बना दिए हैं। यहाँ पे पार्किंग की प्रॉब्लम, सीवरेज की प्रॉब्लम, पानी की प्रॉब्लम। खैर पानी की प्रॉब्लम अब पहले के मुकाबले सॉर्ट आउट हो चुकी है, पानी आने लग गया है, क्योंकि इमरान हुसैन ने भी बोरिंग करवाई है और आले भाई ने भी बोरिंग कराई है, पानी आगे तक जा रहा है। जो ईमानदारी की बात है, दोनों ने ये काम करवाया है। मगर जो मेन प्रॉब्लम है वो है सीवरेज। सीवरेज यहाँ पे इतने भरते हैं, सबसे ज़्यादा नमाजियों को प्रॉब्लम हो रही है। नमाजी आते जाते हैं तो पैरों पे छींटें आती हैं। अब आपको पता है, लोग जो नमाज़ पढ़ते हैं, जो दीन अपने आप को पाक रखने की कोशिश करते हैं, उनके साथ होती है गंदगी, वो नहीं करते बर्दाश्त। अब ये यहाँ से लेके अगर आप आगे जाओगे, आगे जाके लेफ्ट मोड़ पे मुड़ोगे, वो पतली वाली गली तक के अंदर इतना बुरा हाल है कि वहाँ तो आप ना खड़े हो पाओगे ना निकल पाओगे। इतना सीवरेज का पानी गंदा है कि वो उबाल मार मार के बाहर आ रहा है। ये चेंज होने के लिए कई बार एप्लीकेशन डाली जा चुकी है। अब ये इमरान भाई कराएं या आले भाई कराएं, इलाका पूरा ही परेशान हो रहा है। प्रॉब्लम क्या है? इमरान भाई वाली क्या स्टोरी है? इमरान भाई की एक्चुअली क्या है, इमरान भाई के अंदर आती है वाटर सप्लाई। हमारी ये वाही सिविक लॉजी कुचाबनीत का इलाका एक ऐसा है जो 2 डिवीजन में बटा हुआ है। अच्छा।
ये दुकान जो है ये 3423 अगर आप देखोगे 3420 3423 ये आएगा बल्ली मरान ये पट्टी विधानसभा जो है इसको और सिंपल करते हैं, ये पट्टी है बल्ली मरान की, ये बल्ली मरान ये पट्टी मटिया है महल मटिया महल विधानसभा। की। हाँ तो ये बॉर्डर पे हैं आप। हम बीच में फंसे हुए हैं एक तरीके से। सिर्फ ये उस जंगली कुआं तक है बस, ये आगे का जो मैटर है वो सिर्फ मटिया महल है। पॉइंट ऑफ व्यू है, ये कुछ पॉइंट है जैसे कि एक सवाल मिनट का लेना, मस्जिद से आपका लेके नाम क्या है? मोहम्मद अमीन नाम है मेरा। अमीन साहब, गली का नंबर क्या है? गली का नाम गली क्या का है? नाम है गली अखाड़े वाली और गली जंगली अखाड़े कुआं, आगे जंगली कुआं है। वहाँ तक जो है ये डबल लाइन चल रही है, एक तरफ मटिया महल है और एक तरफ बल्ली मारान है। इससे आगे जाएंगे तो वहाँ पर सारा पूरा मटिया महल है, जहाँ की आपने अभी गंदगी देखी पूरी गली में, वो सब मटिया महल में आता है वो। लेकिन हम कई बार कंप्लेंट करते हैं, रोज़ का हमारा मामूली हो आपकी गया है। शिकायत किससे है? मेरी शिकायत तो एमएलए काउंसलर दोनों से ही है कि हमारा रोज़ का मामूल ये है कि हम काउंसलर के ऑफिस जाते हैं, सबसे पहले सुबह काउंसलर उठते कौन है आपके? राफिया माहिर है। क्या कहती है वो आपसे? वो भेज देती हैं जो बातें करवाती हैं काम, क्या एक होता है आध यहाँ पे? वो कहती है, वो कहती है सिविल लाइन चेंज होगी। भाई यहाँ पर जब एमएलए साहब से बात हुई, बड़ी प्रॉब्लम सिविल लाइन चेंज होना है। काउंसलर तो नाला साफ करा सकते हैं, हाँ नाला साफ कराते हैं आपके? कराते आजम भाई हैं। भी लेकिन अगर मेन लाइन अगर चेंज होगी हाँ, तो main line उसके change लिए होगी। विधायक को करना पड़ेगा। विधायक को करना और पड़ेगा। विधायक की दो पट्टियां हैं, एक इमरान हुसैन और एक आले मोहम्मद आले इकबाल। मोहम्मद बॉर्डर में आप फंस गए। हम फंसे हुए हैं। हाँ। जनाब क्या परेशानी है यहाँ सबसे की? पुरानी ये है। दिल्ली जल बोर्ड का काम है, जो दिल्ली जल बोर्ड का विधायक के अंडर आता है। इधर ये बल्ली मारान विधानसभा 22-21 मटिया महल, बट सुनवाई कोई नहीं। आप इलाका देखिए गांव देहात से बदतर, सीवर लाइन रोज़ बंद हो रही है, रोज़। अभी जस्ट मैं आपको वीडियो दिखा सकता हूँ, अभी कंप्लेंट डाली है बनाकर, रोज़ कंप्लेंट डाल रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, ये एनटी आ गई। एक मिनट बाजी से सुनिए ना, एक मिनट सुनिए। पूरा नियारियन, ऊंचा पंडित, पूरे गली अखाड़े वाली जंगी कुआं ऐसा कर दिया। कंप्लेंट डाल डाल के परेशान है। जय वर्मा जी हैं, मोहित बंसल जी हैं, इनको वीडियो डालते हैं, फ़ोन करते हैं। तो ये मोहित बंसल जो है वो इमरान हुसैन के अंडर वाले हैं या आले मोहम्मद के अंडर वो वाले हैं? आले मोहम्मद के, इनके जो है विनोद गोयल जी हैं, उनको भी कंप्लेंट दी है, बट वो कहते हैं हमारे एरिया में नहीं आता। हम वो बीच कहते हैं बॉर्डर जल में बोर्ड फंसे हुए हमारे हैं। अंडर, चलिए मानते हैं। हमारे विधायक आले मोहम्मद इकबाल है, उनको हम कंप्लेंट देते हैं, लेबर आ जाती है। लेकिन होता क्या, लेबर सिर्फ पानी निकालती है। उन्होंने खपच्ची चलाई, आगे चलेगा, गाद अगर निकालेंगे महीनों नहीं उठती। परमानेंट कोई सोल्यूशन वजह- नहीं है इसका? कोई सोल्यूशन नहीं है। लाइन सीवर बताइए लाइन आप, क्या परमानेंट सोल्यूशन है? इसका परमानेंट सोल्यूशन है कि लाइन चेंज होनी है। और वो करेगा कौन? ईमानदारी से बताओ। वो आले भाई करेंगे। आले भाई वो करेंगे। आले भाई के अंडर आले में आता इकबाल है। काम कराते नहीं है यहाँ पे? नहीं, आले भाई काम कराते हैं, काम नो करा रहे हैं, डाउट। बोरिंग हो काम रही दोनों है। एमएलए कराते हैं। नहीं, इमरान हुसैन के ऐसा कोई काम नहीं होता। ये कोई उनके यहाँ से, वो कहते हैं हमारा मतलब ही नहीं है। ज़बरदस्ती कह के कि ये गली उनकी है, उनके एरिया की। ना वो सीवर वाले आते हैं, ना कोई आते हैं, कहते हैं प्राइवेट गली है। भाई प्राइवेट गली है तो आप वोट लेने क्यों आ रहे हैं? वेरी सिंपल, आप वोट न मांगिए। आप आकर आप कहते हैं हमें वोट से फ़र्क नहीं पड़ता। कैसी राजनीति कर रहे हैं आप? राजनीति नहीं है, इलाके में तो फ़र्क होना चाहिए। राजनीति तो आप हाउस में करिए, विधानसभा में करिए, विपक्ष के सामने खड़े होकर। आप विपक्ष है, पक्ष के सामने सत्तारूढ़ जो सरकार बैठी हुई है, वहाँ पे आप विधायक अध्यक्ष के सामने अध्यक्ष होते। मेरे क्षेत्र में ये समस्या है, जल बोर्ड के लोग काम नहीं कर रहे, आप इस बात को उठाते ही नहीं। आपको तो अब छोटी सी राजनीति, आपने मैंने आज ये गली बनवा दी, इसमें यहाँ खुदवा दिया, ये करा दिया, मेन रोड लाल को देख लीजिए आप। लेकिन इसमें एक बात बताइए मुझे, वर्क एंड प्रोग्रेस कुछ नहीं है। आले मोहम्मद इकबाल हूँ या इमरान हुसैन हूँ, काम तो दोनों ही परमानेंट नहीं कर रहे। और ये सारे के सारे जो है, दोनों से रिक्वेस्ट है। आपकी काउंसिल क्या करती है इसमें? काउंसलर का मैटर ही नहीं है। वो तो सफाई अभियान है। काउंसलर का मैटर है, वो कहते हैं जी हमारे तो बरसाती जाली होती है, जब बरसात आएगी हम वो साफ करा देंगे। कूड़े सफाई होती है, इस वार्ड में सफाई होती है, कूड़ा उठा कर लेके जाते हैं। बट जो सीवर लाइन का काम है ना, वो बिल्कुल नाकारा, फेल हो चुका है बिल्कुल सिस्टम। यकीन मानिए लोग गाली बककर जाते हैं। किसको बकते हैं गाली? पब्लिक को, कैसा इलाका है, कैसे लोग हैं। हम लोग रात दिन पानी जो है complain नाले करते का है, गंदा पानी? बिल्कुल, आप देखिए स्मेल देखिए, पीने का। अभी मैं आपको आपका क्या स्टेटमेंट है साहब? मेरा स्टेटमेंट भी यही है, जो भाई ने बोला कि जब तक सिविल लाइन चेंज नहीं होगी यहाँ का कोई हल नहीं है। और सिविल लाइन चेंज हुए शायद काफ़ी टाइम हो गया। ईमानदारी से बता सकते हैं सच बिल्कुल, ये कौन से विधायक का काम है? ये आले मोहम्मद इकबाल के भी काम है और दोनों ही मिली हुई हैं। अब यहाँ पर क्या है, उनकी आता है कॉन्स्टिट्यूंसी दोनों ही मुझे आता है। बताइए, ये दीवार इमरान इमरान हुसैन, ये हुसैन। दीवार आले मोहम्मद इकबाल, ये सड़क का आधा हिस्सा आले मोहम्मद इकबाल का, ये सड़क का आधा हिस्सा इमरान हुसैन का। तो क्या एक फावड़ा इधर इमरान हुसैन चलाएगा, इधर आले इकबाल चलाएगा, क्या है? यही राजनीति चल रही है। मेरे सवाल का जवाब दीजिए आप। देखिए ये राजनीति चल रही है, यहाँ हो क्या रहा है। देखिए मैं बताऊँ आपको, बहुत सिंपल सी बात है। वो कहते हैं जी हमारा तो 3411 से शुरू होकर 3500 तक है हमारा, ये एक वार्ड है, इसमें हम कितना काम करेंगे। वार्ड है उनका, ये वार्ड है तो बोर्ड नहीं है आपको। 1100 बोर्ड है, आपको इंपॉर्टेंस नहीं मालूम बोर्ड की, आप काम करने को तैयार नहीं है। आप बिल्कुल नकार देते इस वाले हैं। के काउंसलर कौन है? इसके काउंसलर सादिक है, लेकिन नकार देते हैं, वो काम का बिल्कुल नकार रहे हैं।
हमने इस वाले के काउंसलर कौन है? राफिया माहिर है। राफिया माहिर कराती है। देखिए एक सॉल्यूशन रखा था हमने लास्ट टाइम कि जी आप साझा प्रोग्राम बनाइए, आप दोनों लोग बैठ के बात करिए। भाई ये जल बोर्ड के अधिकारियों को बुलाइए, पब्लिक को ये समस्या हम लोग खुद खड़े होकर कराएंगे। दोनों अथॉरिटीज को बुलाएं। जल बोर्ड के अलग अलग टाइप के अथॉरिटीज बना अगर वो दोनों एक साथ बैठ जाएं तो वो इमरान भाई भी और आले भाई भी और काउंसलर भी आपस में कोऑर्डिनेशन बना ले तो यहाँ की प्रॉब्लम ही खत्म हो जाएगी। सॉल्व हो सकती है यहाँ वो ये नहीं है कि एक के ऊपर दूसरा डालेगा, दूसरे के ऊपर दूसरा डालेगा। वो दोनों आपस में साझा अपनी वो जो गति है वो बना के वो काम कर सकते हैं। आप क्या कह रहे थे? मैं यही कहना चाह रहा था कि दोनों का अगर मिलकर करें तो यहाँ की पब्लिक को जो परेशानी हो रही है लोगों को आप खुद देख रहे हैं। इमरान हुसैन से, आले मोहम्मद इकबाल से, राफिया माहिर से और सादिक से क्या कहना? ये देखिए हालत यही कहना चाहता हूँ, नाम लेके बताइए। मैं यही कहना चाहता हूँ कि राफिया माहिर हो या सादिक हो या इमरान भाई हो या आले भाई हो कि हमारे लोगों को यहाँ आके देखिए यहाँ पर क्या कितनी प्रॉब्लम है। रोज़ाना की कंप्लेंट्स हैं हमारी, रोज़ाना डेली हमें उठते ही सबसे पहले राफिया माहिर को ऑफिस जाकर कंप्लेंट करनी पड़ती है या आले भाई को या उनको व्हाट्सएप पे करना पड़ता है। सब कुछ डेली का यही है रूटीन। आप कोई जोत बता रहे थे? हाँ आगे है उस जोत का क्या प्रॉब्लम है? चलिए आगे देखिए ये वीडियो देखिए, ये हमने वीडियो डाली है। आप ज्यादा से ज्यादा आगे जाके सिर्फ पतली गली में घूमेंगे। उधर से आए, उधर से इन्होंने देख लिया। ये लगा, शुक्र है जनाब। आप कैसे हैं? प्रकाश भाई मैं थोड़ा जा रहा हूँ। ठीक है मेरा हो गया। थैंक यू सो मच। थैंक यू। बड़ी परेशानी है माजी भाई, मानते बहुत खराब बुरी हालत। ये देखिए ये इमरान भाई की गली है। ये कहते हैं प्राइवेट गली है, कहते हैं ये गली प्राइवेट है। अब बताइए बोर्ड प्राइवेट हो जाएगा या मतदाता प्राइवेट हो जाएगा? आइए बारिश, आप बताइए इस गली की कंडीशन देखिए। ये बल्ली मारन विधानसभा, बल्ली मारन वार्ड 22 विधानसभा 22 में आती है। वो यहाँ पे काउंसलर सादिक साहब हैं, झाड़ू वाले कभी आते हैं, सीवर वाले कहते हैं कि हमारा काम नहीं है, प्राइवेट है गली। भाई प्राइवेट है तो आप वोट लेने क्यों आ रहे हैं? क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं लोगों को? ये सरकारी लाइट आपने क्यों लगाई है प्राइवेट गली में? इसे हटाइए आप तुरंत। अगर प्राइवेट गली है, काम क्यों नहीं कर रहा है? प्राइवेट गली वहाँ तक है, ये रोड पे पानी आ रहा है। आप देखिए बीमारी फैल रही है, डेंगू फैले, कुछ फैले, हमें कोई परवाह नहीं है। आप यहाँ क्या चाहते हैं? देखिए आप कंडीशन बिल्कुल सीवर लाइन नहीं डले, काम हो। बल्ली मारन विधानसभा, बल्ली मारन वार्ड है, बट अभी आप हमसे हो सकता है हमें बाद में मटिया महल भी तो दिखाइए। अभी आपके न्यूज के बाद मैं सब दिखा रहा हूँ। आपके न्यूज के बाद हो सकता है हमसे क्या फोन क्यों कर रहा हो सकता है हमारे साथ कोई और दूसरी तरीके का फोन आया। आपको बता रहा हूँ मैं क्लियर ये, क्योंकि सच बोलने वाला हिंदुस्तान में बहुत बुरा है। इतने लोग खड़े हुए हैं, आप देखिए पूछिए सबसे, सच बोलने वाला हिंदुस्तान में बहुत बुरा है। कंडीशन मेरे मकान के बुनियाद में पानी निकल लिया है। कल को मेरा मकान बैठ गया तो मेरा परिवार था मर जाएगा। कोई ना सुनवाई नहीं हो रही। किससे सुनवाई होनी चाहिए आपकी? ये आले मोहम्मद के साहब का, आले मोहम्मद इकबाल वाला है। जी जी आप देखो, अब आपने दिखाओ कि कैसे बुनियाद में पानी निकल लिया। मेरी कोई सुनवाई नहीं है। तो सोल्यूशन क्या है उसका? ये है कि सिवर पलटाएंगे तो गली के साल हो गए। फिलहाल तो सफाई होना ना, इधर जोत देख लेते हैं। ये 3410 सामने मकान नंबर है, ये मटिया महल का लास्ट है। अच्छा, ये पोलिंग नंबर है इनकी 1, और ये 69 नंबर बल्ली मारन। ये पोलिंग ये 3411 से वो मटिया महल का घर है सामने, मटिया महल का 3411 बल्ली मारन है। अब ये देखिए बल्ली मारन की हालत देखिए आप। ये देखिए ये दुकानदार है बेचारी, के घर में मुंह से लग रही है। ये देखिए किस प्रकार से ये सीवर लाइन देखिए आप, ये रोजगार का एरिया देखिए आप, कैसे इंसान जी रहा है यहाँ। ये दिल्ली शहर है, राजधानी। ये हालत है। काउंसलर साहब नहीं आते। ये पोस्टर कहाँ लगा हुआ है? कौन सी दीवार पे? देखिए दीवार पे कोई भी पोस्टर। दीवार किसकी है बताइए? बल्ली मारन विधानसभा की दीवार है, आले मोहम्मद इकबाल का पोस्टर है। ये तो कोई भी पोस्टर। और ये उर्दू में क्या लिखा है? ये राफिया माहिर का लगा हुआ है। ये राफिया माहिर आले इकबाल जो इन्होंने ये सफाई की जिम्मेदारी काउंसलर की है। ये काउंसलर की है, बल्ली मारन नहीं, ये बल्ली मारन काउंसलर की। ये एरिया उनका जी नहीं। ये बोर्ड लगा हुआ है, ये बोर्ड लगा हुआ है क्योंकि बोर्ड दिखाओ था ये, क्योंकि गली ज्वाइंट है। सामने 3410 जो है बल्ली वो मटिया महल विधानसभा, 3411 बल्ली मारन। चलिए ये देखिए आप, देखिए बेचारे कह के परेशान हो गए। इन्होंने इधर से दुकान उधर शिफ्ट कर ली। ये कंप्लेंट कर रहे हैं आप? मैं तो पता नहीं कितने। ये मटिया महल, ये मटिया महल बल्ली मारन, वही हिसाब है यहाँ पर भी। यहाँ भी फुटबॉल है, फुटबॉल है यहाँ पर भी, वही हिसाब है यहाँ पर। यहाँ भी मैच चल रहा है फुटबॉल का, पब्लिक फुटबॉल बनी हुई है, कुश्ती चल रही है। आप कर लो, वो कहते हैं आप कर लो जी, कोई समाधान नहीं है। वो कहते हैं कि राफिया माहिर के पास गया, हमारे एरिया नहीं पड़ता। मैंने कहा वोट तो हम आपको देते हैं, कहने लगा ये बल्ली मान का पड़ता है, जबकि हम वो हमारा वोट हमारे पास राइटिंग में एप्लीकेशन है। हो सकता है राफिया माहिर ठीक कह रही हूँ, 1% हो सकता है, क्योंकि वो अगर कह रही है तो
कुछ ऑथेंटिक बात कह रही होगी, लेकिन ये बात सच है कि एमएलए के अंडर में है। काउंसलर का काउंसलर से मेल होना बहुत ज़रूरी है, एमएलए का एमएलए से मेल होना ज़रूरी है। अगर ये नहीं होगा तो इसी तरह से जनता पिसती रहेगी। राफिया माहिर को जिस टाइम हमारे साहब ने जितवाया, उन्होंने कहा कि एक काउंसलर रखो और एक ही वो रखो हमारा काउंसलर, तो हमने उनके काउंसलर को जितवाया। इससे बढ़िया तो हमारा पुराना काउंसलर था जो एक आवाज़ में सफाई करवा दिया करते सब कुछ, राकेश कुमार। अच्छा। दो बार के वो रहे काउंसलर, वो बहुत अच्छा काम कराते थे। उससे पहले जाडो थे, उन्होंने भी बहुत अच्छा काम करा। उनसे पहले अशोक जयंती सबने बेहतरीन काम कराते थे, बेहतरीन काम कराते थे, राकेश कुमार बेहतरीन काम कराते थे। ये प्रॉब्लम कोई सफाई भी करवा दिया करते थे। की हैसियत थी ये कराने की, इसका मतलब उनकी हैसियत नहीं थी, फिर भी वो करवाते थे सफाई। उनको बोल दिया करते थे, वो अंदर तक से अपने लोगों से कहकर सफाई करवा दिया करते थे। फिर तो काउंसलर यहाँ की भी करा सकती हैं। हाँ, करा सकती है काउंसलर। लेबर काम करती है, इसमें कोई शक नहीं है, लेबर बहुत अच्छी है। आपकी काउंसलर वो कहती है कि ये हमारे नहीं है और हम तो सिर्फ बाहर का कराया था। हमारा तो नाली हो रही है। हो सकता है कुछ आपसी मतभेद हो, आपसी मतभेद हो सकते हैं, लेकिन एक वर्क एंड प्रोग्रेस अगर आप नहीं कर रहे हैं तो इलेक्शन में आपको नुकसान है उस चीज़ का। थैंक यू। ये देख लीजिए, वर्क इन प्रोग्रेस अगर आप नहीं कर सकते एज अ काउंसलर, एज अ एमएलए, तो अगली बार यहाँ का वोट आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये आपके ऊपर छोड़ता हूँ मैं ये कहना चाह रहा था, ये सब पूरा मटिया महल है यहाँ पर, आप हम पीछे भी देखते आ रहे हैं, और ये कटरा भी मटिया महल में आता है। अच्छा। ये डीडीए का कटरा है। यहाँ पर कुछ टाइम पहले मैंने लगाई थी 2022 के अंदर डीडीए में कंप्लेंट, उसके थ्रू वहाँ यहाँ पर काम होना शुरू हुआ था, और एमएलए साहब को भी पता है इस चीज़ का, क्योंकि एमएलए आले मोहम्मद इकबाल। लेकिन ये सब कुछ छोड़ के वो जा चुके हैं, अंदर का पूरा डेंजर हो रहा है, सारी बल्ले वाले जो भी, और इसकी ये गिर गई है। कौन डेंजर कर गया? ये डीडीए वाला काम अधूरा। हाँ, सिर्फ इन्होंने आगे का गार्डन लगाया, पीछे भरा और नीचे बैठ गई। सब टूटा पड़ा हुआ है। ये डीडीए कुछ काम ही करके नहीं गए हैं यहाँ पर पूरा। कितने टाइम पहले की बात है? ये 2022 में आए थे शायद, 2022 के अंदर ऊपर ही रुका हुआ है ये दीवार। और आले भाई मेरे पर्सनल चैट में भी कहते हैं हाँ ओके मैं आऊँगा उधर देखूंगा या अपने लोगों को कुछ, लेकिन आज तक कुछ भी नहीं हुआ। इतना टाइम हो गया। आले भाई को मैंने पर्सनल में मैसेज भी करा, वो भी करा, मैंने उनको बताया भी, उन्होंने कहा ओके ठीक है हम आएंगे, हम देखेंगे। और जब वो राउंड पड़ते मैंने एक दो बार उनको रोका तो उनके जो साथ चलते हैं वो कहने लगे नहीं हमने दिखा दिया उसको, हो जाएगा, लेकिन कब होगा ये कोई पक्का आश्वासन नहीं मिलता कभी भी। अच्छा। सिस्टम गिरी थी, पर्सनल में भेजी है। उन्होंने देख भी लिया था जिस दिन गिरी थी। यहाँ तो बिल्कुल कुछ नज़र नहीं आ रहा है, अंधेरा है। हाँ, बल्ली टूटी पड़ी है। और नीचे गिर गए ना बल्ली। हाँ, ये बल्ली नीचे गिरी हुई है। वाले आए, उन्होंने कहा कल से काम स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन कोई काम स्टार्ट नहीं हुआ दोबारा से। इस चीज़ को तो सब क्या है इसको का नाम? DD 2681 भी ऐसी है। 2681 मोहल्ला नियारियां मटिया महल में मटिया महल में। आपने किसको बोला था ये? भाई हफीज़ को। तो वो कौन है? वो कौन है? काउंसलर के फादर हैं। नहीं, उन्हें दिया था ना, मैंने वीडियो बनाया था, उससे पहले भी दिक्कत आई थी, उन्होंने सही करवाया था, करवाया नहीं ना। ये डीडीए का है और वो मना करते थे, हमने कई बार लगा चुके कि हाँ हो जाएगा, और रहते नहीं है। इनके जो टीम वर्क है वो भी कहती है। कौन है? जो इनके साथी हैं, जो इनके टीम के साथ रहते हैं, आश्वासन दिया जाता है, आश्वासन दे देते हैं बस। वो कहते ये होता नहीं है काम अच्छा है। हैं बच्चे यहाँ पे कब तो गए हुए पढ़ने हैं, तो बच्चे खेलते रहते हैं, हमें डर लगा रहता है कभी कुछ हो जाए पता ना। ऊपर भी खेलते रहते हैं बच्चे, देखो ये खड़े हैं। देखिए मैं मानता हूँ ये काम डीडीए का है, बट हमारी काउंसलर हैं वो राफिया माहिर, उनके फादर भी आते हैं, काम करते हैं वो लोग। अगर वो चाहें तो एक लेटर, अपनी रिकमेंडेशन लेटर लगा के जी आप ये काम करिए, मेरे एरिया में ऐसा हो रहा है, विधायक जी को भी इन्होंने दिया, आप प्लीज़ काम को देखिए आगे। इतनी तो पावर आपके पास है, आप इतना तो करा सकते हैं। कम से कम ये भी सोच लीजिए कि मेरे वोटर्स हैं, ये इलेक्शन में अगर लोग विधानसभा में एमएलए के, तो कॉर्पोरेशन में मेरे वोटर्स हैं, अगर मैं इस तरह इनकी हेल्प कर सकती हूँ तो इस तरह हेल्प कर दीजिए। नहीं करते हैं, काम करते हैं। अगर इस सिलसिले में एक लेटर अगर वो फॉरवर्ड कर दें या इसकी जानकारी डीडीए को दे दें, तो ऐसा नहीं है कि डीडीए काम नहीं करेगी। भाई अथॉरिटी तो है, आपका कोई भी मैटर है, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं। आपकी अपनी राजनीति, उनकी अपनी राजनीति, पर इलाके का काम तो करिए। थोड़ा सा इस चीज़ पर नजरसानी करिए। जी फंस गए। थोड़ी सी नजरसानी करिए, आप इसको आगे फॉरवर्ड कर दीजिए, इन लोगों का भी भला हो जाएगा। कटला है, बड़ा कटला है, 100-150 लोग रहते हैं, एक दो टॉयलेट है, पब्लिक टॉयलेट, इसको यूज़ करते हैं। अब नहीं है, कितनी समस्या है। गिरी पड़ी है तो जी आपने देखा है। मैं आपके माध्यम के चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि आपकी मेहरबानी होगी, काउंसलर साहब आप भी इस पर एक लेटर बना के आगे दीजिए डीडीए को, उनकी नॉलेज में बात लाइए। कोई हादसा हो जाए, कुछ हो जाए, तो ये बात विधायक जी तक भी पहुंचेगी, काम होगा। हमारे लिए आप दोनों बराबर हैं, हमारे लिए आप दोनों बराबर हैं। इलेक्शन में आएंगे, वोट आपको ही देंगे, आपकी हिमायत करेंगे, पर इस काम को तो आप पूरा करिए प्लीज़। राफिया जी, पब्लिक आपसे रिक्वेस्ट करिए, आप काउंसलर हैं इनकी, अगर आप डीडीए में इसकी रिपोर्ट फॉरवर्ड कर देते हैं, इनकी हेल्प करते हैं, तो वोट आपका इंटैक्ट है। जी बिल्कुल सही बोल रहा हूँ? बिल्कुल बिल्कुल। और अगर आले मोहम्मद इकबाल आप सुन रहे हैं, बड़े बनिए,
फुटबॉल ना खेली जाए और यहाँ पर ये प्रॉब्लम डीडीए की जो आपके सामने मैं पेश कर रहा हूँ उसको समझिए, देखिए और क्या पॉसिबल है उसको कीजिए। जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए अभी वो फर्स्ट टाइम यहाँ कौन से एमएलए बने हैं, लेकिन काम भी कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। बोरिंग के कई काम कराया, सीवर लाइन के लिए वो, लेकिन एक्चुअली कुछ लोग ऐसे हैं जो उनको रुकने नहीं देते, देखने नहीं देते। भाई वो समस्या जो है वो जो है वो पर्दे में रख देते हैं। जी जी, वो लोग जो बीच में पड़ के है ना, आप खुद आके सेल्फ एक बार देखें तो बीच के लोगों को हटाइए, प्रॉब्लम डायरेक्ट देखिए, बीच का पर्दा हटाइए, पब्लिक से डायरेक्ट मिलिए, जुड़िए, प्रॉब्लम को समझिए और उसका निवारण कीजिए। ये आपके लिए, हमारे लिए, दोनों के लिए बराबर बात है। ये हमारे विधायक जी हो, एमएलए साहब हमारे आले मोहम्मद इकबाल साहब हो या कोई भी, हमारी रिक्वेस्ट है ये। कौन है यहाँ का एमएलए? यहाँ ये पूरा मटिया महल है ये। हम इनसे बार बार कह रहे हैं। कौन है? राफिया माहिर काउंसिलर का काम नहीं है, ये तो कई महीने से हो रही है, कोई कुछ बोलता ही नहीं है, सब ऐसे देखते हुए निकल जाते हैं। और बच्चों को तो इतनी परेशानी है कि उनको गोद में उठा। विधायक को बोलिए, आले मोहम्मद इकबाल को। हाँ बोलिए, कोई बात नहीं। आप वोट देती है ना उन्हें? हाँ मैं वोट देती है ना, तो पकड़ से बोलिए, बोलिए, सुन रहे हैं। ये तो कह रही है, उनसे बार बार कह रहा है कि ये सब ये करा लेकिन नहीं करा रहा। और उसके क्या नाम है, वैसे दुनिया का इतने काम हो रहा है लेकिन यहाँ का काम नहीं हो रही है। 4 साल हो गए, यहीं पे सोता हूँ, यहीं पे बैठता हूँ, यहीं पे सारी बदबू सूंघनी पड़ती है। कई दफ़े मैं ये इमरान हुसैन के पास भी गया, तुम्हारे अब ये क्या नाम है इसका, इस औरत का जो एमएलए है, नाम याद, राबिया बहन के पास भी गया। हाँ, लंबो ऑफिस को बुलाया, सबको बुलाया। मैं बहुत ही बेकार हो गया इन सबके सामने। और पहले भी मेरी मूवी बन करके यहाँ से गई है, कोई नहीं बोला। लेकिन ये काउंसिलर का काम नहीं है, ये काम एमएलए का है। अब एमएलए हो क्या कोई भी हो, भाई एक बात बताओ, सुअर को कीचड़ पसंद होती है या नहीं? और सुअर कीचड़ में ही नहाता है और हम लोगों को भी निला रही है अपनी कीचड़ में। अब बताओ हम करें क्या? यहाँ पे क्या तो हमारे साथ सो करके दिखा दे और वो कह देगा भाई मेरे को नींद अच्छी आ रही है तो भाई ठीक है। और क्या कर सकते हैं हम तो सिर्फ यही सोच सकते हैं भाई मजबूरी है हमारी, इतनी मजबूरी के नहीं रह रहे हम। ये पानी और आपका घर, ये कितने कदम है? 4 कदम है, और 4 कदम के ऊपर अगर हम गंदे पानी को छोड़ करके जाए तो कहाँ है इस उम्र में पैसा हमारे पास? कहाँ से लेंगे मकान? क्या करेंगे हम? अब बताओ हम करें तो क्या करें? हम कुछ नहीं कर सकते। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ मुकद्दर में ही शायद गंदगी लिखी हुई है। ये चीज़ बहुत बढ़िया है। इनको ये नहीं पता कि यहाँ हर किस्म का आदमी गुजरता है, नमाजी गुजरते हैं, बुजुर्ग, महिलाएं सारी गुजर रही हैं, किसी को एहसास तक नहीं है। बेहिसी का आलम है। सिर्फ जब वोट लेने आते हैं, जब चापलूसी करते हैं और बाकी कुछ नहीं। कितने लोग परेशान हैं, आपके सामने सारा गंदा पानी है। अब छोटे बच्चे कैसे गुजरेंगे यहाँ? देखिए आप देखें, आपके सामने हैं, लेडीज़ हैं, बीमार हैं, बुजुर्ग हैं, कैसे गुजरेंगे? मैं समझता हूँ इससे ज़्यादा बेहिसी कोई हो ही नहीं सकती। ये नाले का पानी मुंह बाहे खड़ा है और अंगूठा दिखा रहा है यहाँ के विधायक आले मोहम्मद इकबाल को और पड़ोसी विधायक इमरान हुसैन को। ये फुटबॉल के गेम में यहाँ की पब्लिक बुरी तरह से उलझ चुकी है। कोई कहता है उस पाले में जाओ, कोई कहता है इस पाले में जाओ। लेकिन यहाँ के इमाम की आपने बयान सुने और यहाँ की आम पब्लिक के बयान सुने। लोगों का यही कहना है कि वो जो बीजेपी कहती है ना, डबल इंजन की सरकार, 2 एमएलए जब तक एक दूसरे से लड़ते रहेंगे, क्या इस परेशानी का हल हो पाएगा? ये बहुत बड़ा सवाल है। आले मोहम्मद इकबाल चाहे एमएलए हो इमरान हुसैन, चाहे सादिक हो, सबको नज़र आने लगता है अपनी विधानसभा, अपना कटरा, अपना वार्ड, चाहे राफिया माहिर हो, उनको भी अपना वार्ड नज़र आ जाता है। लेकिन नज़र नहीं आती तो ये गंदगी। अब आप इस बात को समझ लीजिए कि इस काम का रूट कॉज है ज़मीन खुद कर नई पाइपलाइन डलना, जो एमएलए के अंडर में आती है, जो एमएलए ही करा सकता है। ये सवाल मैं दोनों एमएलए के पास छोड़ के जा रहा हूँ कि अगर ये इलाका, ये गली आले मोहम्मद इकबाल के अंडर में आती है तो तुरंत इसकी सुनवाई हो, और अगर ये गली इमरान हुसैन के अंडर में आती है तो तुरंत इसकी सुनवाई हो। लेकिन फुटबॉल मैच ना खेलो कि सरहद खींच दी गई है, ये हिस्सा मेरा, ये हिस्सा तेरा। जब वोट लेने की बारी आएगी तब बात करेंगे कि ये पब्लिक किसकी है। कैमरामैन मोहम्मद इकबाल के साथ मैं वक़ार अहमद, इंडिया फर्स्ट रिपोर्ट्स, नियारियान, गली अखाड़े वाली, दिल्ली 6, कूचा पंडित।